तो दोस्तों बात करते हैं आज जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानेंगे। उसकी इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, मतलब उसमें कैटेगरी चेंज हो पाएगी या नहीं। जिन्होंने सीटी परी में जर्नल से भरा था अब उनकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। एज रिलैक्सेशन कितना मिला है, ईडब्ल्यूएस को हाइट और चेस्ट में क्या रिलैक्सेशन मिलता है, इन सभी ज़रूरी बातों पे बात करेंगे। और जो सर्टिफिकेट हैं वो किस डेट का चलेगा, तो इन सभी ज़रूरी बातों पे आज बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। और बाकी जो आपके डाउट रह जाएंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उन सभी का रिप्लाई करूँगा आपका। तो चलो अब बात करते हैं। जो ये फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 11/1 है, मतलब 11 जनवरी से लेकर आप 25/1 तक भर सकते हो। आपने क्या करना है, फार्म बिल्कुल 11 तारीख को नहीं भरना, 2-3 दिन इंतज़ार करना है, 14-15 तारीख तक। तब तक साइट का भी पता लग जाता है और कोई अपडेट आनी है वो भी पता लग जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट करके फार्म भरना। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट किस डेट का चलेगा। जो BCB है, BCA है और EWS है, उसका सर्टिफिकेट देखते हैं। 1/4/2025 मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है 25/1/2026 इससे पहले का, मतलब इनके बीच का होगा वो आपका सर्टिफिकेट चलेगा। जैसे अगर आपने सीटी पर ही अभी जुलाई के लगभग जिस भी महीने में निकले थे उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट था तो वो 1/4/2025 के बाद का ही था। सब ने उस टाइम फ्रेश बनवाए थे जिनके भी बने थे। तो अगर 1/4/2025 के आपके पास बाद का है तो वही आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप बनवा लो। बात करते हैं OSC और DSC और OSC। जो SC में से ही 2 कैटेगरी बनी है, इनमें कोई क्रीमी लेयर तो होती नहीं, जैसे OBC में क्रीमी लेयर होती है, इसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं होती, इसलिए इनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते। पर जिस दिन ये 2 कैटेगरी बनी थी 13/11/2024, तो उसके बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 13/11/2024 OSC और DSC के लिए। अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने 2024 में एंड में अक्टूबर में एक कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 5600 की, उसमें जिसने अप्लाई करा था उसको भी अप्लाई करना है। और उनको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो होना चाहिए, वो जब जैसे फॉर्म निकलेंगे उसमें पता लग जाएगा वो भरना है या नहीं। अब देखते हैं वैकेंसी कितनी है आपकी। 4500 वैकेंसी तो मेल कांस्टेबल की है, जो जर्नल जो थाने वाली पुलिस होती है, जो जर्नल पुलिस होती है। कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आपका ये रहा, आप देख सकते हो इसको। 600 पोस्ट निकली आपकी फीमेल कांस्टेबल की, ये भी जो थानों वाली पुलिस होती है। दुर्गा शक्ति की वैकेंसी अलग से नहीं आई है इस बार। 400 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की GRP में, मतलब ये रेल जो आपके ज़िले में रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो पुलिस होती है, मतलब रेलवे पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, GRP होती है। स्टेट कोटे से लगते हैं ये जॉब। अगर किसी को रिलैक्स रहना है या आगे पढ़ना है तो इसको प्रेफर कर सकता है। इसमें 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है और 1 वीकली ऑफ मिलता है। और बाकी आपकी सैलरी प्रमोशन सब जो नॉर्मल कांस्टेबल का बिल्कुल वही रहता है। फिर बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th चलेगी। आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, आर्ट हो, कॉमर्स, साइंस है, कोई भी हो तो आपकी चल जाएगी। और एक और ज़रूरी बात, 10वीं में आपके पास हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आप अब एज की। 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरी की एज। और एज काउंट कब से होगी आपकी, 1/1/2026 से, यानी 1/1/2001 को आपका जन्म हुआ है या उसके बाद हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जैसे BCA, BCB, EWS, OSC, DSC इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है तो इनकी एज है 18 से 30। तो जो भी ये रिजर्व कैटेगरी है इनमें 1/1/1996 को या उसके बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। और जिन कैंडिडेट ने जो 5600 की पोस्ट आई थी जो कैंसिल हो गई थी CET में 2024 में, उसमें अप्लाई करा था, उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब
अगर उस टाइम आपने फॉर्म भरा था और आप एलिजिबल थे, मतलब आपका फॉर्म भरा गया था, तो आप एलिजिबल ही होगे जब भी आपका फॉर्म भरा गया, तो अब भी आप एलिजिबल रहोगे चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई हो। उस टाइम जिसका फार्म भरा गया था वो बस एलिजिबल है। 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, जनरल की 18 से 25 और रिजर्व कैटेगरी की BCA BCB EWS OSC DSC की 18 से 30 है। ये इतना रिलैक्सेशन तो हर बार मिलता है, एक नॉर्मल है। अब की बार कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिला, जैसे पिछली बार 3 साल का तो तब एज जनरल की 18 से 28 हो गई थी और रिजर्व कैटेगरी का 18 से 33 हो गई थी। अब की बार वो कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं दिया है, पर ये SI में मिलने के चांस है, क्योंकि वो भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई है, तो उसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने के चांस हैं। तो अब ये देखते हैं, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे BCA BCB OSC DSC, इसके लिए है 168 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है। EWS में थोड़ा सा पेंच है। EWS को पिछली बार हाइट में रिलैक्सेशन नहीं दिया था, तो बच्चे कोर्ट में चले गए थे, वहाँ पे जो पैटिशनर थे, फिर उनको लास्ट में रिलीफ दे दिया गया था। अब की बार ये रिलैक्सेशन का आपको फिजिकल के टाइम ही सही पता लग पाएगा मिलेगा या नहीं। ऐसे ही जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर है जनरल की, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी फुलाव के बाद आपके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल की जो जनरल कैटेगरी की हाइट है वो 158 सेंटीमीटर है, रिजर्व कैटेगरी की 156 सेंटीमीटर है। जो मेल में मैंने अभी बताया रिलैक्सेशन का EWS को, वो अगर मेल को मिला तो फीमेल को भी मिलेगा। फिजिकल आपका क्वालिफाई है, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ओनली क्वालिफाई नेचर है। अब बात कर लेते हैं रेस की। मेल की रेस है 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल की 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन उनके 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। रेस यहाँ राउंड ट्रैक में नहीं होती, यहाँ पे सड़क पे रेस होती है जो सीधा ट्रैक होता है। अब बात कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम 97 मार्क्स का आएगा, यानी 0.97 का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर आपके NCC के हैं। और आपका पहले फिजिकल होएगा, फिजिकल में जिसका फिजिकल क्लियर होएगा वो फिर बाद में आपका एग्ज़ाम होएगा। NCC का मैंने आपको बता ही दिया, 3 मार्क्स है। A सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर मिलेगा, अगर B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। जो पिछली बार 2024 में सिलेबस था बिल्कुल सेम टू सेम है। 70% में तो आपकी सभी चीज़ें आएंगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GS, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गए। 10% आपका कंप्यूटर, 20% आपकी आएगी हरियाणा GK। सिलेबस में हिंदी इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है, पिछली बार भी इसका कोई जिक्र नहीं था, और ना ही ये एग्ज़ाम में आई थी। अगर आपको ये देखना है ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आया है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आया था। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। बात करते हैं आपकी सबसे बड़ा मुद्दा, आपकी कैटेगरी चेंज होगी या नहीं। तो आप ध्यान से सुनना, जैसे CET परी का जब फॉर्म निकले थे उस टाइम साइट बिजी थी, जो सरल पोर्टल था जहाँ से कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो काफ़ी बच्चों के उस टाइम सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था। तो अब आप एक तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लो और आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने उस टाइम जनरल में भर दिया था और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, BCA BCB EWS OSC से, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवाओ और जब फॉर्म फिल होंगे 11 तारीख से, जब आप वो सर्टिफिकेट लगा देना, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2026, उससे पहले का होना चाहिए। और सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाला होना चाहिए, एक स्टेट का बनता है एक सेंटर का बनता है, तो सेंटर वाला नहीं चलेगा, स्टेट का चाहिए। ऐसे ही BCA और BCB को भी स्टेट वाला बनवाना है, सेंटर का होता है OBC का, वो नहीं चलेगा इसमें। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके सभी डाउट का रिप्लाई करूँगा।
और आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, अगर आपको टाइम टू टाइम एनिमल हस्बेंड्री और बीएनएस के मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।